हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, जब मैट्रिक कैफ़े कर लेती है ना अमूमन, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो अमूमन सबसे पहले उनको सामना करना पड़ता है ढेरों किताबों का। जब वो किताबें पढ़ लेते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ़ेल होने के डर से, कम सीजीपीए आने के डर से, वालिदैन के खौफ से। तो इस वजह से भी बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद डिप्रेशन में चली जाती है और नशे की तरफ चली जाती है। तो बरक्स इसके कि जो बच्चा मैट्रिक या इंटर कर लेता है, वो किसी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आ जाए, किसी स्किल्स की तरफ आ जाए, तो इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो बहुत से कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में बच्चा सीख के फौरी तौर पर रोज़गार में लग जाता है। उसको टाइम ही नहीं मिलता, ना ही नशे का, ना ही किसी डिप्रेशन का। तो इस चीज़ से भी कंट्रोल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू लाइफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, डिप्रेशन और नौजवानों में ख़ास तौर पे बढ़ता हुआ नशे का रुझान जो है बड़ा आम होता जा रहा है। हम माशरे में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी ज़रूर हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में खुद से ही पहले से ही वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और सारी वजह क्या है, लेकिन आज जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे स्किल सिखाए जाते हैं, हुनर सिखाया जाता है बहुत सारे ऐसे बच्चों का जो कि मैट्रिक के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्राइम में चले जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हमारे लिए अब इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में मैट्रिक के बाद ख़ास तौर पे सिर्फ मजदूरी की जा सकती है, आपको कोई सरकारी जॉब नहीं मिल सकती। कहीं पे भी जाएंगे तो आपको इतनी अच्छी बेहतर जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं और बाद में आप पाकिस्तान में रह के बल्कि बैरूनी मुल्क जाके बड़े अच्छे रोज़गार कमा सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। मेरे साथ तनवीर साहब मौजूद हैं जो यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के सीईओ साहब हैं, और इन्हीं से पता करेंगे पाकिस्तान में इन चीज़ों पे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और जो स्किल सिखाए जाते हैं यहाँ पे कौन-कौन से स्किल सिखाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में बढ़ता हुआ ये जो रुझान है, नशे के आदी हो रहे हैं नौजवान, जो कि मैं समझता हूँ आप बड़ा एक नेकी का काम कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं आप? देखिए मलिक साहब, आपका शुक्रिया, आपने इस पे बात करने का मौका दिया। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, जब मैट्रिक कैफ़े कर लेती है ना अमूमन, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो अमूमन सबसे पहले उनको सामना करना पड़ता है ढेरों किताबों का। जब वो किताबें पढ़ लेते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ़ेल होने के डर से, कम सीजीपीए आने के डर से, वालिदैन के खौफ से। तो इस वजह से भी बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद डिप्रेशन में चली जाती है और नशे की तरफ चली जाती है। तो बरक्स इसके कि जो बच्चा मैट्रिक या इंटर कर लेता है, वो किसी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आ जाए, किसी स्किल्स की तरफ आ जाए, तो इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो बहुत से कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में बच्चा सीख के फौरी तौर पर रोज़गार में लग जाता है। उसको टाइम ही नहीं मिलता, ना ही नशे का, ना ही किसी डिप्रेशन का। तो इस चीज़ से भी कंट्रोल किया जा सकता है। सर मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में अगर 100 लोग मैट्रिक करने के बाद जब बाहर निकलते हैं काम के लिए तो उन्हें काम नहीं मिलता। मुझे नहीं पता इसकी क्या रेशो है कि 2% है, 1% है, कितने परसेंट लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आते हैं? सर, पूरी दुनिया में इस टाइम जो बड़ी-बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूएस है, कनाडा है, यूके, उसके अलावा चाइना, रशिया, इनमें 16% लोग सालाना टेक्निकल एजुकेशन को अटेंड करते हैं। जबकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक के अंदर सिर्फ 1 से 2% लोग टेक्निकल एजुकेशन को अटेंड करते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में बल्कि 1% है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इसमें बहुत कमी है टेक्निकल एजुकेशन। सर ये तो होगी, हमने टेक्निकल बात कर ली, लेकिन हम बात करना ये चाह रहे हैं कि जब नौजवान जब मैट्रिक करते हैं या बिल्कुल बेसिक उन्होंने कुछ पढ़ा होता है कि, लेकिन वो जब बाहर निकलते हैं उनको कुछ नहीं नज़र आता तो वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं, वो नशे के आदी हो जाते हैं। समझ लें कि वो एक जो नौजवान है वो अपनी फैमिली का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम जिसे समझते हैं, तो जब वो इस तरफ चला जाता है, पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर तो मौजूद हैं उनको ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे कि आप बड़ा एक नेकी का काम और स्किल सिखा रहे हैं, तो क्या ऐसे काम किए जाएँ कि नौजवान स्किल की तरफ आएँ, ना कि वो नशे के आदी हो जाएँ? देखिए, जैसे आपने कहा है कि लाखों नौजवान सालाना मैट्रिक के बाद रोज़गार के सिलसिले में निकलते हैं, लेकिन आगे रोज़गार नहीं मिलता। बिल्कुल। अब ये बताएँ, कौन-सी ऐसी इंडस्ट्री है जो मैट्रिक पास बंदों को लेगी? इंडस्ट्रीज़ की हमेशा से रिक्वायरमेंट होती है टेक्निकल बंदों की। हम लोग स्किल सीखते नहीं हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर कर लेते हैं, बाद में हम लोग बैठे रहते हैं, या तो गवर्नमेंट को कोसते हैं कि हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही, या हम फिर रोज़गार की तरफ जाते हैं तो लोग कहते हैं अपनी स्किल लेके आओ। तो नौजवानों को ये चाहिए, बजाय मैट्रिक या इंटर के बाद जॉब की तरफ जाने के, आप मैट्रिक के बाद फौरी तौर पर कोई स्किल सीखें, कोई भी टेक्निकल स्किल सीख लें, कोई हुनर सीखें, उसके बाद आप जाएँ जॉब्स की तरफ, इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो तमाम इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में बैठी है वेलकम करने के लिए सिर्फ़ हुनरमंद नौजवानों को।
कभी भी मैट्रिक इंटर की बेस पे जॉब नहीं मिलेगी नौजवानों को। अच्छा, आप भी मुझे एक कहानी ज़रा ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कोई ऐसा नौजवान ज़रूर आया हो या आया होगा कि जो नशे का आदी हो और वो सीखना चाहे कि मैं ये स्किल सीखना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज़ इस दलदल से निकलना चाह रहा हूँ। तो कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? बिल्कुल, मुझे याद है पिछले साल रमज़ान में हमारे पास एक पेशावर से बच्चा है, पठान था, और वो कुकिंग की स्किल सीखने आया शेफ़ की। हाँ, तो उसके वालिद ने कहा कि ये नशा करता है, हाँ। और मैं इसको 2-3 दफ़ा किसी हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा चुका हूँ इसके इलाज के लिए। तो मैं सोचता भी ये हूँ कि ये कोई स्किल सीखे और बाहर जाए। और शेफ़ की स्किल आपको पता है बड़ी नफीस किस्म की स्किल होती है। आप इन लोगों को खाना बना के देना होता है। तो वो बच्चा यहाँ पे आया, प्रॉपर हमने उसकी काउंसलिंग की, बच्चे ने काम सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया के अंदर वो सैलरी अच्छी खासी ले रहा है। इस टाइम पे 4500 5000 रियाल कमा रहा है। उसने नशा भी छोड़ा है, स्किल भी सीखी है, और जाके रोज़गार पे लगा हुआ है। ये बड़ा अच्छा मैसेज था कि देखिए हम यहाँ पे किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे कि आप स्किल सीखें, ना कि आप हम किसी भी ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर को हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप वहाँ से जाके इलाज करवाएं। बल्कि हम एक मैसेज ज़रूर देना चाहते हैं। अब बहुत सारे सर देखने वाले हैं इस टाइम पे, आप नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? जो जैसे कि हमारा एक स्लोगन यही है कि नशे से पाक पाकिस्तान, ठीक है? बिल्कुल। तो क्या समझते हैं, क्या नौजवानों को हम एक मैसेज दें कि वो नशे से भी दूर रहें, डिप्रेशन से भी बच जाएँ और पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें? देखिए, नौजवान जो है वो पाकिस्तान का सरमाया, बल्कि किसी भी मुल्क का सरमाया जो है वो नौजवान होते हैं। तो पाकिस्तानी नौजवानों को चाहिए कि बजाय इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाने के, बल्कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम टू टाइम जब एजुकेशन से वो फ्री होते हैं, जैसे कि मैट्रिक इंटर कर लिया, तो किसी एक्टिविटीज़ में लगाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाएं जिसमें वो मसरूफ़ रहें, ताकि वो इस तरह की चीज़ों से जो है वो बचे रहें। क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो नौजवानों से ही है, और नौजवान इस चीज़ से अपने आप को पाक रखें। सर आखिर में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे तो एक टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कॉलेज हैं इस टाइम, तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो बड़ा काम कर रही है इस हवाले से, लेकिन वहाँ पे ही ये चीज़ें ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो क्या समझते हैं इतना ईजी हो चुका है कि लोगों को स्किल मुश्किल हो चुका है सीखना और ड्रग्स लेना बड़ा आसान हो चुका है? देखिए, आप हर जगह तो नहीं कह सकते, हाँ। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, 100 में से कोई 1% कह लें, इसके ऊपर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, बड़े-बड़े अच्छे इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। खुसूसी तौर पे हम नौजवानों को चाहिए अपने आप को कंट्रोल करना। अब डेफ़िनेटली क्राइम को तो गवर्नमेंट ही जो है वो कंट्रोल कर सकती है, हुकूमत या रियासत ही इसके ऊपर काम कर भी रही है ऑलरेडी। तो नौजवानों को चाहिए खुसूसी तौर पे अपने आप को बचाएँ, और ऐसा हर सेंटर में नहीं हो रहा। हाँ, कुछ 100 में से 1 आधा होता है जिसमें बिल्कुल वैसे हो। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो हो सकता है कि आपके काम ना आए, लेकिन आपके किसी न किसी प्यारे दोस्त के ज़रूर काम आएगी। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।